नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आज हमारे इस खास पेशकश में हम बात करेंगे ज्ञान व्यापी के बारे में। ज्ञान व्यापी पर ज्ञान देंगे और इसी के साथ आपको बता दें, ज्ञान व्यापी में शिवलिंग मिलने के बाद से लोगों की राय अलग अलग मतों में बंट गई है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जो मिला है वो शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो मिला है वो शिवलिंग नहीं है बल्कि फव्वारा है। ये विवाद दो आयामों पर अटका है। पहला ये कि बाबा मिल गए, दूसरा ये कि बाबा नहीं मिले बल्कि फव्वारा मिला। इस बहस के बीच वाराणसी हाई कोर्ट में एक पिटीशन और दायर की गई है। इस पिटीशन में मांग की गई है कि जब बाबा मिल ही गए हैं तो वहां हिंदुओं को नियमित पूजा करने की अनुमति भी दे दी जाए। वाराणसी कोर्ट में एक और पिटीशन पहले से ही दाखिल है। इस पिटीशन में मांग की गई है कि नंदी की मूर्ति और शिवलिंग के बीच जो दीवार है उसे गिराई जाए। इन दोनों ही मामलों में आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों के हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। तो कल से लेकर आज तक ज्ञान व्यापी मामले में क्या क्या हुआ, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ज्ञान व्यापी परिसर में 3 दिन तक चले उस सर्वे में नए विवादों का जो नया फव्वारा फूट पड़ा है, उसको लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, अपने अपने दावे हैं। लेकिन अभी तक अदालत में किसी के भी दावे पर कानूनी मुहर नहीं लगी है। इस बीच ज्ञान व्यापी मामले में यूपी सरकार की तरफ से वाराणसी कोर्ट में अर्जी दाखिल करके 3 मांगे रखी गई। पहली मांग ये कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में जिस 3 फीट गहरे मानव निर्मित तालाब को सीज किया गया है, वहां नमाज पर बैन लगाकर वजू के लिए बाहर व्यवस्था की जाए। दूसरी मांग ये कि ज्ञान व्यापी के सील हुए क्षेत्र में शौचालय का इस्तेमाल फौरन बंद कर दिया जाए। तीसरी मांग ये कि सील किए गए तालाब में कुछ मछलियां भी हैं, उन मछलियों को गंगा जी में छोड़ दिया जाए। उसमें उन्होंने मांग की थी कि वहाँ पे जो मछली है पाली गई थी, उन मछलियों को गंगा जी में मुक्त कर दिया जाए। अब तो क्योंकि वहाँ पे उस जगह को सीज कर दिया गया, वहाँ पे उस जगह को संरक्षित कर दिया गया माननीय प्रशासन द्वारा, प्रशासन जौन वाराणसी द्वारा, जिलाधिकारी और पुलिस CRPF कमांडेंट के द्वारा। इस नाते एक व्यवस्था बन गई है कि अब उस स्थान पे जो मछलियाँ थोड़े से जल में हैं उनको जीवन दान दिया जाए, उनको उन्मुक्त जल के वातावरण में जीवन दिया जाए। बहरहाल यूपी सरकार की मांग पर वाराणसी कोर्ट ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। बुधवार को इस मांग पर सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। तो जो सरकार के वक्ता यानी कि अधिवक्ता थे, उन्होंने एक याचिका डाली। उन्होंने ये कहा कि जो मस्जिद है जहाँ पे वजूखाना है, मुस्लिम जो है वहाँ पे जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने से पहले जो है वो वजू वगैरह करते हैं। तो जिसको लेकर के जो वहाँ पे नल वगैरह जो लगे हैं उसे बाहर किया जाए, साथ ही साथ वहाँ पे एक शौचालय है उसे भी बाहर किया जाए। उसके बाद उन्होंने मछली का जो वहाँ पे थी जिस तालाब के अंदर में, उसे जो है कहा कि कम पानी होने के कारण मछलियाँ मर रही हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार के जो अधिवक्ता थे उन्होंने अपनी पक्ष न्यायालय के समक्ष रखी, जिस पे आज सुनवाई होनी थी। लेकिन कहा जाए तो यहाँ पर अधिवक्ता के हड़ताल होने के कारण जो है ये सुनवाई आज नहीं हो सकी। हालांकि कोर्ट ने जो है इसके लिए जो है कहा कि ये सुनवाई की डेट जो है अगली तारीख होगी। वो तारीख कौन सी होगी ये अभी तक निहित नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल कहा जाए तो सुनवाई को टाल दिया गया है। ज्ञान व्यापी में शिवलिंग मिलने के बाद से हिंदू पक्ष उत्साह में है, इसलिए वाराणसी कोर्ट में एक और याचिका दायर करके वहां पूजा करने का अधिकार देने की मांग की गई है। कुलदीप तिवारी जो द्वारा उन्होंने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की है कि बाबा विश्वनाथ जब काशी में प्रकट हो गए हैं, ज्ञान व्यापी परिसर में प्रकट हो गए हैं,
तो एक सनातनी हिंदू होने के नाते उन्हें श्रृंगार, राग, भोग, आरती, दर्शन, पूजन का अधिकार प्रदान किया जाए। अंतःकरण में थे, छिपे हुए थे, जल में, वजू खाने के जल में, कथित वजू खाने के जल में थे, आज प्रकट हुए हैं तो हर्ष का विषय है। और आज तो पूजा का अधिकार भी मांग लिया गया है, निरंतर पूजा का अधिकार, ये बड़ी बात है। तो क्या इस पूजा के अधिकार को न्यायालय जो है ये देगा, या अभी जैसे जिस तरह से भी कहा जाए कि श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी को लेकर के जो है अभी तमाम अटकलें जो थी वो क्लियर हुई है, उसके बाद जो है जो वजू खाना जो मिला है उसको सील भी कर दिया गया है, तो इसके बाद जो है उस सीलिंग के दौरान जो है कैसे पूजा का अधिकार दिया जा सकता है? कैसे माननीय न्यायालय को इस संदर्भ में माननीय न्यायालय को व्यवस्था देनी है। उसी आशय का प्रार्थना संख्या 18 प्रस्तुत किया गया है और आज अन्य पक्षों द्वारा, वादी के द्वारा, शासकीय अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। तो वो अलग विषय है, परंतु ये एक विशिष्ट बात सामने आई है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का दावा है कि उनका दावा बेहद मजबूत है और पूरा रिसर्च करके एवं पुराणों तक को साक्ष्य बनाकर दावा पेश किया गया है। इन दोनों केस में जो गार्ड श्रृंगार गौरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें तो बहुत ज़्यादा साक्ष्य हमने प्रस्तुत किया है। लंबा रिसर्च करने के बाद ही वो मुकदमा कायम किया गया है। उसमें संस्कृत के विद्वानों का और आर्कियोलॉजिस्ट का, इतिहासकारों का, विधि विशेषज्ञों का समन्वित प्रयास से वो केस यहाँ पे मुकदमा कायम कराया गया है। तो उसमें तो लोगों को आगे बढ़ के स्वतः, क्योंकि उपासना पद्धति बदल जाने से पुरखे नहीं बदल जाते हैं, इसलिए इनको मान लेना चाहिए और इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए कि यहाँ पे कथित ज्ञानवापी मस्जिद है, उसको हिंदुओं को सौंप के दिल जीत लेना चाहिए। आपको बता दें कि ज्ञानवापी में हुए सर्वे की रिपोर्ट मंगलवार को कोर्ट में सौंपनी थी, लेकिन विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने इस मामले में कोर्ट को एक आवेदन देकर 2 दिन का समय मांगा था। इस रिपोर्ट में प्रथम तो जो स्टिल फोटोग्राफी की 1500 फ्रेम हैं प्रथम, और उसके अतिरिक्त 32 GB के 8 चिप का इस्तेमाल इसकी वीडियोग्राफी में किया गया है। 10 घंटे की कार्रवाई के मिनट्स का संकलन किया गया है। तो वो एक लंबा कार्य है जिसको संकलित करके माननीय न्यायालय के पटल पर प्रस्तुत अधिवक्ता आयुक्त गण करेंगे। तो इसी नाते उनको विलम्ब हो रहा है और इसी आशय से उन्होंने माननीय न्यायालय से समय मांगा है। उधर ज्ञानवापी मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दखल देने का फैसला किया है। ज्ञानवापी में सर्वे टीम द्वारा मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग की बात कहे जाने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब मंदिर मस्जिद मामले में खुद कोर्ट में पैरवी करने का निर्णय लिया है। लिहाजा ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि वो अपनी लीगल कमेटी को लगाएगा और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी लड़ाई होगी, वो संविधान की रोशनी में, आइन की रोशनी में उसको लड़ा जाएगा। तो ये एक बेहतर कदम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हम मुबारकबाद भी देते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो आगे आएँ और इस तरीके का जो नेशनल इशू बनाने की कोशिश की जा रही है उसकी पैरवी करें। और ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में हिफाजती इंतजामात आइन के नुक्ते नज़र से, संविधान के नुक्ते नज़र से जो भी हो सकते हों, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लड़ने चाहिए और कानूनी तौर पर मुसलमानों की पैरवी अदालतों में करने की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जरूरत है। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील कर दिया था और सामूहिक नमाज पढ़ने पर बैन लगा दिया था। सिर्फ 20 लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना और वाराणसी कोर्ट के फैसले में कुछ बदलाव किया। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली हजगह को सील करने के फैसले को सही ठहराया, लेकिन नमाज पर बैन हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का बीजेपी के साथ साथ संत समाज ने भी स्वागत किया है। बिल्कुल ठीक किया और हम उसका स्वागत करते हैं। यहाँ पर शिवलिंग पाया गया है, उसको सील कर दिया गया है ताकि जैसे जैसे उसकी और जानकारियां आए और जब उसकी रिपोर्ट सबमिट करी जाए तो उसमें जानकारियां पुख्ता हो जाएंगी और नमाज पढ़ने की भी छूट दी है, क्योंकि वो मस्जिद है, वहाँ नमाज पढ़ने की छूट होनी चाहिए।
मुझे लगता है कि जब ये लोअर कोर्ट में मामला जाएगा, वहां पर चीजें स्पष्ट हो, जिस कोर्ट ने ऑर्डर किया वहां पे जांच के लिए, जब वो सारी जांच वहां पहुंच जाएगी, जो वहां कोर्ट ने जो लोग तय किए जांच के लिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो आदेश किया था वही सर्वोच्च न्यायालय ने भी किया, क्योंकि उन्होंने भी नमाज पढ़ने के लिए मना थोड़े किया था। 20 लोगों का वो कर दिया था, तो 20 लोग पढ़े या 4 लोग पढ़े या 8 लोग पढ़े, तो नमाज है। तो उन्होंने तो ठीक ही किया, निचली कोर्ट ने भी ठीक किया। और दूसरी बात, जो वो अपना जहाँ शिवलिंग मिला था उसकी सुरक्षा के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो निचली कोर्ट ने भी बोला था। तो इसलिए माननीय कोर्ट का जो भी निर्णय है, सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय है, उसी के जुड़ता हुआ है। और ठीक है, माननीय हम लोग तो देखो सनातनी हैं और इस देश को, संविधान को मानते हैं, तो इसलिए कोर्ट का जो निर्णय होता है हम तो मानते हैं, स्वीकार करते हैं। अब मुस्लिम पक्षकारों पे है जो वो अपनी, अगर जो पहले ही इस प्रकार का विरोध या वो सब नहीं कराते तो, लेकिन वो कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका था, तभी विरोध कर रहे थे। आइए अब जरा इतिहास में चलते हैं और जानते हैं कि ज्ञानवापी के बारे में इतिहास क्या कहता है। मुगल कालीन सभी इतिहासकारों ने ये लिखा है कि काशी के प्रधान शिवालय को ध्वंस करने के बाद आक्रांताओं ने बेशकीमती पत्थर जैसे दिखने वाले शिवलिंग को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। तमाम कोशिशों के बाद भी वे शिवलिंग को उसके मूल स्थान से नहीं ला सके। अंततः शिवलिंग छोड़ दिया और सारा खजाना लेकर चले गए। बीएचयू के इतिहास विभाग के प्रोफेसर प्रवेश भारद्वाज के मुताबिक कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी और औरंगजेब ने काशी के देवालयों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। सभी ने अपने अपने काल में काशी के प्रधान शिवालय पर भी आक्रमण किए, मंदिर का खजाना लूटा, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को अपने साथ नहीं ले जा सके। बीएचयू के ही प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग में हुए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 1809 में ज्ञानवापी को लेकर हिंदू मुस्लिम आमने सामने हो गए थे। उस दौरान जबरदस्त संघर्ष में हिंदुओं ने ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा कर लिया था। तब बंगाल के गवर्नर ने बनारस के तत्कालीन दंडाधिकारी वॉटसन से प्रकरण की पूरी जानकारी मांगी थी। वॉटसन ने कहा था कि निश्चित रूप से ये हिंदुओं का स्थान है। इसके करीब 126 साल बाद 11 अगस्त 1936 को स्टेट काउंसिल, अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद कमेटी तथा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने याचिका दायर की। 1937 में केस को खारिज कर दिया गया। 5 साल तक चला मामला 1942 में हाई कोर्ट में गया। वहां भी मुस्लिम पक्ष के दावे खारिज हो गए थे। अंग्रेज दंडाधिकारी वॉटसन ने 30 दिसंबर 1810 को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल में कहा था कि ज्ञानवापी परिसर हमेशा के लिए हिंदुओं को सौंप दिया जाए। उस परिसर में हर तरफ हिंदुओं के देवी देवताओं के मंदिर है। मंदिरों के बीच में मस्जिद का होना इस बात का प्रमाण है कि वो स्थान भी हिंदुओं का ही है। हालांकि तब अंग्रेजी शासन ने अपने अधिकारी की बात नहीं मानी थी और आज 212 साल बाद भी ज्ञानवापी परिसर को लेकर दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर अड़े हैं। एक और इतिहासकार मोतीचंद ने अपनी किताब काशी का इतिहास में दावा किया है कि मस्जिद के मंडप में छोटे छोटे अनगिनत मंदिर बने हुए थे। इन्हें औरंगजेब ने तोड़ दिया था। ये भी कहा जाता है कि आदि विश्वेश्वर मंदिर के महंत औरंगजेब के हमले के डर से शिवलिंग लेकर ज्ञानवापी कुएं में कूद पड़े थे। मोतीचंद की किताब काशी का इतिहास के अनुसार विश्वेश्वर मंदिर का आकार 125 फीट ऊंचा था। इसमें 5 मंडप थे। पूरब की ओर स्थित 5वें मंडप की ऊंचाई 135 फीट और चौड़ाई 35 फीट थी। इसे रंग मंडप भी कहा जाता है, जहां पर धर्म संदेश और उपदेश दिए जाते थे। मंदिर का चबूतरा 7 फीट ऊंचा था, जिसे आज भी देखा जा सकता है। अब ये मस्जिद का हिस्सा है। मंदिर चौकोर था, जिसका हर साइड 124 फीट लंबा था। लेकिन दूसरी थ्योरी में मोतीचंद की किताब के दावे को गलत माना जाता है। सेकंड थ्योरी के मुताबिक विश्वेश्वर शिवलिंग इतना भारी था कि कोई अकेला शख्स उसे उठाकर कुएं में कूद ही नहीं सकता। अगर तहखाने के भीतर जाएं तो शिवलिंग मिलेगा। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर का विवाद काफी कुछ अयोध्या मामले की तरह ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अयोध्या में केवल मस्जिद बनी थी, जबकि वाराणसी में मंदिर मस्जिद दोनों बने हुए हैं। काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में औरंगजेब ने यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है
कि यहाँ मंदिर कभी था ही नहीं, बल्कि शुरुआत से ही मस्जिद थी। अब आइए आपको ये बताते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास और विवाद क्या है। ऐसा माना जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद वास्तव में एक हिंदू शिव मंदिर था। मुस्लिम आक्रांताओं ने इसे बार बार नष्ट किया। टोडरमल ने नारायण भट्ट के साथ शिव मंदिर को स्थापित किया था। 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर के विध्वंस का आदेश दिया। मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर उसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद बनी। ब्रिटिश हुकूमत में भी ये विवाद चलता रहा। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी विवाद को लेकर सांप्रदायिक दंगे भी हुए। 1984 की शुरुआत से विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदूवादी संगठनों ने ज्ञानवापी समेत हिंदू मंदिरों को गिराकर मस्जिद बनाने के मामले को उठाया और फिर से मंदिर बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। दिसंबर 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। ऐसे में आपको बताते हैं कि मामला कब से अदालत में है। दावा किया जा रहा है कि प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। साल 1991 में वाराणसी के सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर किया गया। सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे ने याचिका दायर की। याचिका में कहा गया औरंगजेब ने भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। याचिकाकर्ता ने जमीन उन्हें वापस लौटाने की बात कही। याचिका के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंच गया। धर्मस्थल कानून का हवाला देकर इस विवाद में कोई फैसला नहीं देने की बात कही। हाई कोर्ट ने स्टे लगाया। 22 साल बाद परिसर के सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश हुआ। जमीन के मालिकाना हक का दावा करने वाला व्यास परिवार आज भी सालाना श्रृंगार गौरी की पूजा करता है। उनके वंशज दावा करते हैं कि जमीन उनकी है, भले ही उसके ऊपर वो मस्जिद है जिसे लेकर विवाद है। ऐसे में अब सर्वे का काम शुरू हो गया है। सर्वे टीम जल्द ही सर्वे और वीडियोग्राफी कोर्ट को सौंप देगी और उसके बाद सबकी नजर अदालत पर टिक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। आने वाले वक्त में जो है अभी क्या ज्ञानवापी मामला जो है श्रृंगार गौरी मामले से लेकर के यानी कि माता से लेकर के अब जो है कहा जाए तो बाबा विश्वनाथ के आदि बाबा विश्वेश्वर तक ये पहुंच चुका है। न्यूज़ इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी सरकार ने मदरसों के बारे में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फैसला किया है कि अब किसी भी नए मदरसे को सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा। इससे पहले सरकार ने मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया था। बहरहाल सरकार के इस नए फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में नए मदरसों को सरकार अब अनुदान नहीं देगी। ये फैसला योगी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। आपको बता दें कि योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी नए मदरसों को अनुदान नहीं दिया गया था। अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनके पास 146 नए मदरसों को अनुदान की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव आया था। अखिलेश यादव ने 100 मदरसों को तो अनुमति दे दी, लेकिन 46 नए मदरसों को ग्रांट लिस्ट में शामिल करने का मामला अटका पड़ा रहा। अब जाकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस चैप्टर को बंद किया है। कल उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह फैसला किया कि अब किसी नए मदरसे को अनुदान की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि अब किसी भी नए मदरसे को अनुदान नहीं मिलेगा। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 558 ऐसे मदरसे हैं जिनको सरकार अनुदान दे रही है और उस पर सालाना 866 करोड़ का खर्चा आ रहा है। आइए जरा यूपी में मदरसों का मैथमेटिक्स समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना से जुड़े 7000 से ज्यादा मदरसे हैं। यूपी में मौजूदा समय में 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। अखिलेश यादव की सरकार में साल 2003 तक के आलिया यानी हाई स्कूल स्तर तक के 146 मदरसों में से 100 को अनुदान दिया जा रहा था।
46 मदरसों का मामला पेंडिंग था। योगी सरकार ने जांच में पाया था कि कई मदरसे मानक पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इसके बाद मदरसों को अनुदान न देने का फैसला किया गया। इस फैसले के साथ ही सूबे में सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी अपने फैसले को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने वाला कह रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इस फैसले पर सरकार को घेरने के मूड में है। देखिए, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था ये बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार का मंशा है कि एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम हम डेवलप करें, ताकि हमारे अल्पसंख्यक समाज का जो मुस्लिम वर्ग है, जो मुस्लिम छात्र है, उसको एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। आप देखिए, जहां दीनी तालीम हासिल करने के साथ साथ आज मदरसों में हमारे छात्र आधुनिक शिक्षा को भी पढ़ रहे हैं, वो मैथ, साइंस, कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं और समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। इसी तरह हम लगातार प्रयासरत है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को, जो मदरसा एजुकेशन सिस्टम है, उसको बेहतर से बेहतरीन बनाएं। मोदी जी का ये बयान कि वो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी मोदी जी के इस सपने पे पलीता लगाते हुए कैबिनेट के द्वारा ये फैसला पारित करते हैं कि नए मदरसों को अनुदान सरकार उत्तर प्रदेश की अब नहीं देगी। तो कैसे कंप्यूटर आएगा, कैसे लैपटॉप आएगा? कुरान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। क्या हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था को इतना संकीर्ण किया जाएगा? ये जो फैसला किया गया है कि आगे से किसी भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस पर सरकार को, हुकूमत को नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म ने खुद इस बात को कहा है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा। तो बजाय इसके कि मदरसों को और मॉडर्नाइज़ किया जाए, मदरसों को और तालीम और तरक्की की राहों पर गामज़न किया जाए, इसके बजाय अगर ये फैसला कर दिया जाए कि किसी भी मदरसे को आगे से अनुदान नहीं दिया जाएगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बात मुनासिब भी नहीं होगी और इस पर गौर करने की ज़रूरत है। यूपी सरकार इन दिनों मदरसों को सुधारने की कोशिश कर रही है। इसी मकसद से अभी हाल ही में सभी मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया था। इस फैसले के बाद से उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में सुबह क्लास शुरू होने से पहले राष्ट्रगान गाया जा रहा है। मदरसों को लेकर योगी सरकार इससे पहले भी सुर्खियों में रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही योगी सरकार के मदरसा बोर्ड ने एक फरमान जारी किया, जिसमें सभी मदरसों को ये हुक्म दिया गया कि वो दुआओं के साथ साथ पढ़ाई के पहले राष्ट्रगान भी गवाएंगे। ये और बात है कि इस हुक्मनामे पर जिन साहब के दस्तखत थे, उन्हें अब हटा दिया गया है। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो योगी सरकार के इस फैसले के बाद सियासत लगातार जारी है, लेकिन देखना होगा कि आखिर बयानबाजियां कहां तक पहुंचती है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।